नमस्कार साथियों, अपना दोस्त जी के YouTube चैनल पर स्वागत है। पढ़ाई पढ़ाई है भाइयों, हारने का गम मत करो। फिर पढ़ो, फिर पढ़ो, पर हौसला कम मत करो, हौसला कम मत करो। इस वीडियो में रीतिकालीन कवि गणानंद के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में अपन ने रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवियों को विस्तार से पढ़ लिया था। उनके समस्त वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहां से आप देख सकते हैं। आज पढ़ते हैं गणानंद। गणानंद रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1689 ईस्वी बुलंदशहर में हुआ था। इनका निधन 1739 ईस्वी वृंदावन में हुआ था। निधन के समय कहा जाता है कि नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा इनकी हत्या की गई थी। गणानंद के आश्रयदाता राजा महमूद शाह रंगीला थे। महमूद शाह रंगीला के मीर मुंशी दीवान पद पर गणानंद थे। इनकी प्रेमिका का नाम सुजान था। महमूद शाह रंगीला द्वारा दरबार से निष्कासित किए जाने पर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे। गणानंद के गुरु वृंदावन देव और नारायण देव है। गणानंद के उपनाम, यहाँ से मोस्ट प्रश्न बनता है। प्रेम की पीर का कवि रामचंद्र शुक्ल ने कहा। साक्षात रस मूर्ति रामचंद्र शुक्ल ने दिया नाम। लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र्य के कवि, रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि, ये सारे उपनाम रामचंद्र शुक्ल द्वारा गणानंद को दिए गए। प्रेम की पीर का कवि, साक्षात रस मूर्ति, लाक्षणिक मूर्तिमता, प्रयोग वैचित्र्य के कवि और रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि। इसके अलावा प्रेम की यातना का कवि डॉक्टर बच्चन सिंह ने गणानंद को प्रेम की यातना का कवि कहा था। वियोग के मूर्तिमान कवि भी गणानंद कहलाते हैं। गणानंद की 41 रचनाओं का उल्लेख मिलता है। तो गणानंद की कुल 41 रचनाएं हैं। उनमें से प्रमुख रचनाएं ये 14 है, इन्हें आपको याद रखना है। इसमें प्रसिद्ध है सुजान सागर। तो याद रखना है, गणानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। उन्हीं के नाम से इन्होंने रचना लिखी, सुजान सागर और सुजान हित। तो गणानंद की ये दो रचनाएं सुजान नाम से है, एक तो सुजान सागर और सुजान हित। तो सुजान सागर गणानंद। यहीं पे आपको याद रखना है, सुजान चरित आता है तो वो सूदन की रचना है। रस केलीवली गणानंद कवित, प्रेम पत्रिका, विरह लीला, कृपाकंद, वियोग वेली, इश्क लता। तो इश्क लता गणानंद की रचना है। और एक आती है इश्क नामा, वो बोधा की रचना है। बोधा भी रीति मुक्त कवि है। अपने अगले वीडियो में आलम, बोधा और ठाकुर के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो इश्क नामा बोधा की रचना है और इश्क लता गणानंद की है। इसके अलावा गणानंद की रचनाएं लोकसार, सुजान हित, प्रेम पहेली, प्रीति पावस, प्रेम पद्धति, यमुना रस, ये है गणानंद की प्रमुख रचनाएं। डॉक्टर नागेंद्र ने गणानंद के पदों की संख्या निम्नानुसार बताई है। कवित सवैया 200, कवित और सवैया छंद गणानंद ने 752 लिखे थे और पद 1057, दोहा चौपाई 2354। विरह लीला ब्रज भाषा तथा फारसी छंद में रचित है। तो विरह लीला ब्रज भाषा में और फारसी छंदों में है। गणानंद के पदों का संकलन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने गणानंद ग्रंथावली नाम से किया है। तो गणानंद ग्रंथावली विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखी। गणानंद के पदों का संकलन सबसे पहले ब्रजनाथ ने गणानंद कवित नाम से किया, जिसमें कुल 508 पद है। इसमें 500 पद गणानंद के प्लस 8 पद ब्रजनाथ के थे। ब्रजनाथ ने गणानंद की प्रशंसा में लिखा है कि नेही माँ ब्रज भाषा प्रवीण, ओ सुंदरता के भेद को जाने, समुझे कविता गण आनंद की, ये आखिन नेह की पीर तकी। तो पीर तकी वाला कथन गणानंद के संदर्भ में है।
जो ब्रजनाथ ने लिखा है। अब देखते हैं गणानंद के संदर्भ में आलोचकों के प्रमुख कथन। आलोचकों के कथन ज्यादा पढ़ने हैं, यहाँ पर अपन 20+ आलोचकों के कथन देखेंगे, जिससे आपको गणानंद की विषय वस्तु के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल पाएगी। सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल के कथन देखते हैं। 10 कथन तो रामचंद्र शुक्ल के ही देखेंगे। इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है रामचंद्र शुक्ल। ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभ है रामचंद्र शुक्ल। अगला कथन रामचंद्र शुक्ल का बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रेम के पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जम्बादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। तो ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ, रामचंद्र शुक्ल ने गणानंद के बारे में कहा है। प्रेम की अनिर्वचनीयता का आभास गणानंद ने विरोधाभासों के द्वारा दिया है रामचंद्र शुक्ल। प्रेम दशा की व्यंजना ही इनका अपना क्षेत्र है। प्रेम की गूढ़ अंतर्दशा का उद्घाटन जैसा इनमें है वैसा हिंदी के अन्य श्रृंगारी कवि में नहीं। तो दूसरा कवि नहीं, अन्य श्रृंगारी कवि नहीं, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है गणानंद के बारे में। अगला कथन शुक्ल का, इन्होंने संयोग और वियोग दोनों पक्षों को लिया है, पर वियोग की अंतर्दशाओं की ओर दृष्टि अधिक है, रामचंद्र शुक्ल का कथन। अगला कथन, घनानंद ने न तो बिहारी की तरह वीर ताप को बाहरी माप से मापा, न बाहरी उछल कूद दिखाई है। जो कुछ हलचल है वह भीतर की है, रामचंद्र शुक्ल। तो बिहारी और घनानंद की तुलना वाला कथन रामचंद्र शुक्ल का। घनानंद उन विरले कवियों में है जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं, रामचंद्र शुक्ल। भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी वशवर्तिनी हो गई थी कि ये उसे अपनी अनूठी भाव भंगिमा के साथ जिस रूप में चाहते थे मोड़ सकते थे, रामचंद्र शुक्ल का कथन गणानंद की भाषा विशेष के बारे में। भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाले हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ। भाषा के लक्षण एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी, रामचंद्र शुक्ल का कथन गणानंद के लिए। वे वियोग सरकार के, ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्त कवि हैं, रामचंद्र शुक्ल। तो ये शुक्ल के कथन थे। आलोचकों के कथन में आगे रामधारी सिंह दिनकर का कथन है, रीतिकाल की बौद्धिक वीरानुभूति, निष्प्राणता और कुंठा के वातावरण में गणानंद की पीड़ा की टीस सहसा ही हृदय को चीर देती है और मन सहज ही मान लेता है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में ही रो रहा है। तो अपनी पीड़ा में ही रो रहा है, रामधारी सिंह दिनकर का कथन गणानंद के लिए। रामधारी सिंह दिनकर का महत्वपूर्ण छोटा सा कथन है, वीर तो गणानंद की पूंजी ठहरा। तो एक तो रोने वाला कथन अपनी पीड़ा में, दूसरा है वीर तो गणानंद की पूंजी ठहरा, रामधारी सिंह दिनकर। अगला कथन, गणानंद के काव्य का वैशिष्ट्य उनकी मौलिक स्वच्छंद गति तथा सृजनात्मक भाषा प्रयोग में विकसित होता है और ये दोनों गुण एक दूसरे से परस्पर संबंध है। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी, दोनों गुण परस्पर संबंध, राम स्वरूप चतुर्वेदी गणानंद के लिए। राम स्वरूप चतुर्वेदी का अगला कथन, गणानंद ने भाषा की वास्तविक शक्ति को पहचान कर उद्घाटन किया। तो भाषा की वास्तविक शक्ति राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा। गणानंद की स्वच्छंदता उनके बिंब विधान, प्रेम प्रयोग और प्रेम की मन स्थितियों के चित्रण में सर्वत्र दिखती है, राम स्वरूप चतुर्वेदी। बिंब विधान, प्रेम प्रयोग, प्रेम की मन स्थिति, राम स्वरूप चतुर्वेदी। राम स्वरूप चतुर्वेदी का ही अगला कथन है, गणानंद ने मौन के भाव को कारुणिक रूप में नहीं वर्ण
दार्शनिक निष्पत्ति के रूप में ग्रहण किया है। तो कारुणिक रूप में नहीं, दार्शनिक रूप में ग्रहण, रामस्वरूप चतुर्वेदी। गणानंद का कर्तृत्व रीतिकाल की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों में से है। तो रीतिकाल की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन। अगला कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का, गणानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं तथा उनकी कविता मर्यादा के बांध में बंद कर न चलने वाली थी। जो कुछ उनके जीवन में है वही रचनात्मक स्तर पर कविता में है। तो जो जीवन में है वही रचनात्मक स्तर पर कविता में है। गणानंद के लिए कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह का ग्रंथ है, उसमें उन्होंने लिखा है, गणानंद वियोग के मूर्तिमान कवि है। बच्चन सिंह। अभी पहले पढ़ा, विरह तो गणानंद की पूंजी ठहरा, वो कथन था रामधारी सिंह दिनकर का। और गणानंद वियोग के मूर्तिमान कवि बच्चन सिंह। गणानंद प्रेम की यातना के कवि है डॉक्टर बच्चन सिंह। गणानंद ने आपने काव्य में प्रेम जन्य घुटन का जो चित्र प्रस्तुत किया है वह शब्दों के चयन, मार्मिक बिंब योजना तथा परिवेश निर्माण के कारण अत्यंत सजीव हो उठा है डॉक्टर बच्चन सिंह। तो बच्चन सिंह ने सजीव कर दिया गणानंद के काव्य को। तो सजीव हो उठा है डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। तो ये अपन ने कथन देखे। अब देख रहे हैं गणानंद की चर्चित पंक्तियां। लोग लागी कवित बनावत, मोको तो मोर कवित बनावत। तो कवित बनावत गणानंद की पंक्ति है। अति सुदो स्नेह को मारगे, जाने को सयाने बाक नहीं। तो अति सुदो स्नेह को मारगे, जाने को सयाने बाक नहीं, गणानंद। जल के अति सुंदर आनन गोर, छके दृग राजती कानन छुए। गणानंद की पंक्तियां। ये प्रकट कहावत सुनी है कि नाई, ये प्रकट कहावत सुनी है कि नाई, जो काहू कल पाए सो कैसे पाई है। तो कल पाई सो कैसे पाई है, सबंग पद यमक अलंकार भी है इसमें। और गणानंद की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, रैन दिली गुटिबो करे प्राण, रैन दिली गुटिबो करे प्राण। गणानंद। उजरबी बसी है हमारी अख्यानी देखो, रावरे रूप की रीति अनूप, न्यो न्यो लागत ज्यो ज्यो निहारिये। गणानंद की प्रसिद्ध पंक्तियां। ये बहुत ही मोस्ट है, लोग लागी कवित बनावत, मोको तो मोर कवित बनावत। तो इस प्रकार आज अपन ने इस वीडियो में रीति मुक्त के प्रतिनिधि कवि गणानंद को विस्तार से पढ़ा है। आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगले वीडियो में अपन रीति मुक्त अन्य कवि बोधा, ठाकुर, आलम और द्विजदेव के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।